राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है सबसे बड़ी दौलत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आभा और आसू सरकारी मिडिल स्कूल में पढ़ते थे। आभा 7वीं में थी तो आसू 6ठी में। इनके पापा इसी स्कूल में अतिथि शिक्षक थे। इन्हें कम वेतन मिला करता था। इनके वेतन से घर चलाना मुश्किल होता था। माह के आखिर तक सारा वेतन जरूरी खर्चों में निकल जाता था। इसी बीच कोई बीमारी पड़ जाती तो दवाइयों के लाले पड़ जाते थे। उधारी कर इलाज कराना पड़ता था। जिस दिन वेतन मिलता था उस दिन पहले उधारी चुकाया जाता था, फिर राशन का प्रबंध किया जाता था। इससे घर में हर वक्त तंगी की हालत रहती थी। सबको सोच समझकर चलना पड़ता था। कम वेतन के चलते स्कूल आने जाने के लिए बस या टैक्सी का भी प्रबंध नहीं किया गया था। इससे निपटने के लिए उनके पापा आशा व आंसू के लिए एक साइकिल खरीद कर दिए थे, जिसमें बैठकर दोनों भाई बहन साथ साथ स्कूल आते जाते थे। स्कूल जाते समय आंसू झूम झूम कर साइकिल चलाया करता था, तो वापसी के वक्त आभा उचक उचक कर साइकिल चलाया करती थी। इससे जहां साइकिल चलाने में दोनों को प्रैक्टिस परफेक्ट हो गई थी एक तो, और वो शारीरिक मेहनत से दोनों की सेहत अच्छी रहने लगी थी। वे निपुण व कुशलता से साइकिल चलाना सीख गए थे। उनके पापा एक दूसरी साइकिल से स्कूल आते जाते थे। छुट्टी के दिन आंसू किसी एक साइकिल से सब्जी व घर का सामान ले आया करता था। इस परिवार के लिए साइकिल एक उपयोगी और जरूरी वाहन था। इनके पापा की कमाई से घर का खर्च ठीक से न चलने के कारण इनकी मम्मी घर के सामने वाले कमरे में सिलाई कढ़ाई का काम करना आरंभ कर दी थी। वह कमरे में एक तरफ पर्दा लगाया था और खिड़की की रोशनी में कपड़ों की कटाई और सिलाई और कढ़ाई करती थी। इससे परिवार का खर्चा चल निकला था। घर में 2 पैसे दिखने लगे थे। उधारी भी अब खत्म हो गई थी। दशहरा दीपावली का महीना था। सिलाई का काम थोड़ा बढ़ा हुआ था। एक दिन स्कूल से घर लौटने पर आंसू की मम्मी बिल्लोज काटते हुए बोली, आज मेरे पास सिलाई का ढेरों काम आ गया है बच्चों। काम नहीं लेती हूँ तो ग्राहक बिचल जाते हैं, दोबारा नहीं आते। किसी बिजनेस के लिए ग्राहक जरूरी होते हैं। ग्राहक है तो बिजनेस है, नहीं तो बिजनेस डूबने में देर नहीं लगती। वह ब्लाउज के कटे हुए टुकड़े को पहले करीने से सहीजी, फिर टेबल के किनारे जमाते हुए दोबारा बोली, किसी बिजनेस को जमाने का फंडा यही है कि ग्राहक को वापस जाने न दिया जाए। बस इसी सोच से दशहरे का काम ले ली हूँ। ग्राहक बंधे रहेंगे तो 2 पैसे दिखेंगे। फिर दिवाली करीब है, तुम्हारे लिए भी कपड़ा खरीदना है, बाकी कामों के लिए भी पैसा चाहिए। हाथ में पैसे रहेंगे तभी तो दीपावली या होली है, नहीं तो काहे की दिवाली और काहे की होली। पर मम्मी, मेरे पास होमवर्क बहुत है, आंसू बीच में टोकता हुआ बोला। आभा भी बोल पड़ी, हाँ मम्मी, मुझे भी आने वाले दिवाली के लिए ढेरों होमवर्क दे दिया गया है। मुझे पता है मेरे बच्चों, उनकी मम्मी एकदम बोली। पढ़ने वाले बच्चों से घर का काम कराना अच्छा नहीं लगता। इससे उनकी पढ़ाई में रुकावट आती है। वे होमवर्क और रिवीजन में पीछे रह जाते हैं। लेकिन मैं क्या करूं? मजबूरी है मेरी। आज के लिए घर के काम में हाथ बटा दो। कल जल्दी उठकर सारा काम मैं खुद कर लूंगी। वह दोनों के सिर पर स्नेह से हाथ फेरी। आभा,
बर्तन साफ कर झाड़ू लगा दे। आंसू कपड़े प्रेस कर रात के लिए सब्जी काट दे। उसके बाद दोनों मिलकर बाहर नल से घर की सारी बाल्टियां पानी भर देना, ताकि सुबह पानी की कमी न रहे। इस प्रकार हुक्म चलाकर उनकी मम्मी सिलाई के काम में इस कदर जुट गई कि उसे घर के अंदर झांकने तक की फुर्सत न मिली। वह चाहकर भी उठकर देख न सकी कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। उसका कहाँ मानना था या जा रहा है या नहीं, वह अंदर से आवाज भी न लगा पाई, क्योंकि उसके पास बहुत काम था। वह अंदर के आवाज से केवल अंदाजा लगा रही थी कि उसका कहा सिर आंखों पर बिठाया गया है और दोनों होनहार घर के काम में तन मन से जुटे हुए हैं या नहीं। 3 घंटे बाद जब वह अपने काम से निजात पाई, तब उसे बेहद संतोष हुआ कि वह आज की सिलाई का काम आज ही निपटा ली है। काज और बटन बचा है तो तड़के उठकर निपटा लेगी। उसके काम कमाई का हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है। कार हुक्म चलाकर उनकी मम्मी सिलाई के काम में इस कदर जुट गई कि उसे घर के अंदर झांकने तक की फुर्सत न रही। वह चाहकर भी उठकर देख न सकी कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, उसका कहा माना भी जा रहा है या नहीं। वह अंदर से आवाज से केवल अंदाजा ही लगा रही थी कि उसका कहा सिर आंखों पर बिठाया गया है और दोनों होनहार घर के काम में तन और मन से जुटे हुए हैं। 3 घंटे बाद जब वह अपने काम से निजात पाई, तब उसे बेहद संतोष हुआ कि वह आज के सिलाई का काम निपटा चुकी है। काज व बटन बचा है तो तड़के उठकर निपटा लेगी। आज उसका सारा काम खत्म हो गया है सिलाई का। सुबह 10 बजे ग्राहक को ब्लाउज दे देगी। ऐसा सोचते सोचते वह घर के अंदर दाखिल हुई तो प्रसन्नता से फूली नहीं समाई। उसके काबिल बच्चे उसकी आशा के मुताबिक सारा काम निपटा चुके थे और अपनी पढ़ाई करने लग गए थे। यहाँ एक अनोखी बात यह हुई थी कि उन्होंने दोनों ने अपना काम अलट पलट करके कर लिया था। बर्तन आंसू साफ कर लिए थे तो आभा ने कपड़े प्रेस कर लिए थे। आंसू ने झाड़ू लगाई थी तो आभा ने सब्जी काटी थी। दोनों ने मिलकर पानी भरा था, जो हाथ बटाने की मिसाल बन गई थी। उनका कहना था कि इससे उन्हें पता ही न चला कि बाल्टियां कब पानी से भर गई। इसका कारण पूछने पर आंसू बोला, मम्मा सबको सब काम मालूम रहना चाहिए कि कोई काम कैसे किया जाता है, तभी जीवन में सफल हुआ जा सकता है। इससे घर में खुशहाली आती है। यह हमारे क्लास टीचर की सीख है, जिसे हमने आज आजमाया है और सही पाया है। हम साइकिल भी अदला बदली करके इसीलिए चलाते हैं मम्मी, जिससे हम दोनों निपुण हो जाएं। स्कूल जाते समय साइकिल कभी भाई चलाता है तो कभी मैं चलाती हूँ। वापसी में आते हुए भी कभी साइकिल मैं चलाती हूँ तो कभी भाई चलाता है। जिस तरह काम बदलने से हम दोनों काम में कुशल हो गए हैं, उसी तरह से साइकिल चलाने में भी हम दोनों माहिर हो गए हैं मम्मी। आप अपना बोल पूरा कर चुकी थी। यह सुनकर उनकी मम्मी उन दोनों को गले से लगाती है। उसे लगा कि उसका जीवन सफल हो गया है। वह इन काबिल और नेक दिल बच्चों को पाकर धन्य हो गई है। उसके घर में सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन उसके पास इतने काबिल और स्वाभिमानी बच्चे हैं तो उसे दौलत की क्या ज़रूरत है। उसके ये 2 हीरे जैसे बच्चे कुबेर की दौलत से कम नहीं हैं। सचमुच एक दूसरे के साथ हाथ बटाकर काम करने में जो आनंद मिलता है, वो दुनिया में कहीं और आनंद नहीं मिलता। वहीं घर के सदस्य एक दूसरे का ख्याल रखने वाले निकलते हैं। इससे घर में सुख शांति व हंसी खुशी का वास भी होता है, जो बड़े से बड़ी दौलत से कम नहीं होता।
यह एक ऐसा धन है जो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। सभी सदस्य एक दूसरे के साथ व सहयोग से आगे बढ़ते चले जाते हैं तो सबको तरक्की के द्वार अपने आप खुलने लगते हैं। आभा व आंसू की मम्मी के मन में यही विचार आते रहते और उसने कब खाना बना डाला उसे पता ही नहीं चला। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।